नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कर्क राशि के लिए, कैंसर। कर्क राशि वालों का दिल टूटा हुआ है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो सिचुएशन का शिकार बन गए। उनकी जिंदगी में जो भी परेशानी चल रही थी उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने जो भी किया उसकी वजह से उनकी इमेज खराब हो गई। अब लोगों को लगता है कि ये कैंसर राशि वाले ही सही नहीं है क्योंकि ये जैसे बाहर से अपने आप को दिखाते हैं वैसे अंदर से नहीं है, और इसी वजह से आपको बहुत तकलीफ पहुंच रही है। अब ऐसा भी है कि आपको किसी पर गुस्सा है, कोई एक ऐसा इंसान जिसने आप पर नजर रखी हुई है, जो आपको ट्रिक कर रहा है, जिसकी वजह से आपके काम नहीं बन रहे। तो यहाँ पर आपको फ्रस्ट्रेशन भी है और एक कंफ्यूजन भी है कि वाकई में आपका काम क्यों नहीं बन रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिनसे आप मदद ले रहे हैं वही आपको चीट कर रहे हैं, वो आपका काम कर ही नहीं रहे। तो हो सकता है आपके दिमाग में काफी कुछ चल रहा है, कंफ्यूजन भी है, दर्द भी है, गुस्सा भी है, और ये भी समझ नहीं पा रहे कि आपको आगे करना क्या चाहिए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास दो ऑप्शंस हैं। आपके पास दो रिश्ते हो सकते हैं, दो सिचुएशंस हो सकती हैं जहां आप समझ नहीं पा रहे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, किस चॉइस को चुनना चाहिए। अगर आप भी ऐसी ही सिचुएशन में हैं तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है। अब सबसे पहले बात करते हैं उस इंसान के बारे में जिस पर आपको शक है या जिस पर आपको बहुत गुस्सा है। आपको लगता है कि ये इंसान आपके रास्ते में परेशानी बना हुआ है, इसी की वजह से आपके काम नहीं बन रहे। तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी गलतफहमी है। जिस इंसान पर आपको शक है, हो सकता है वो इंसान आपके लिए परेशानी है ही नहीं, पर हाँ, उस इंसान का दिल जरूर टूटा हुआ है क्योंकि आपने उनके बारे में ऐसी परसेप्शन बना रखी है। हो सकता है कि गुस्से में आकर या फिर अपने लिए जस्टिस लेने की वजह से आपने उस इंसान के साथ कुछ गलत कर दिया, जिसकी वजह से उनका नुकसान हो गया, जिसकी वजह से उनके दिल को चोट पहुंची है। तो उनको ऐसा लगता है कि वो बिना बात के ही इस सिचुएशन का शिकार हो गए हैं। उनको आपका गुस्सा झेलना पड़ा है जबकि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं। तो यहाँ पर आपको भी बहुत ध्यान से देखना है कि कहीं आप अपना गुस्सा गलत इंसान पर तो नहीं निकाल रहे, क्योंकि अगर आपसे गलती हो गई, आपने बिना बात किसी को जज कर लिया और उनका बुरा हो गया, तो उसका कर्म आपको झेलना पड़ेगा। बहुत बार हम खुद ही नहीं जान पाते कि हमारे काम क्यों नहीं बनते, हम परेशानियां क्यों झेल रहे होते हैं, क्योंकि जाने अनजाने हमने किसी इनोसेंट इंसान के साथ गलत कर दिया होता है। क्योंकि कब किसकी बददुआ लग जाए यही पता नहीं होता। तो जो भी करिए सोच समझ कर, जिस पर भी अपना गुस्सा निकालें, पहले देख लें कि क्या वाकई उसने आपका नुकसान किया भी है या फिर आप किसी गलत फहमी का शिकार हैं। और अब बात करते हैं उस इंसान के बारे में जिन पर आपको शक है। अगर आप किसी से मदद ले रहे हैं पर आपको उन पर यकीन नहीं है, आपको इस बात की शक है कि क्या वो आपका काम कर भी रहे हैं या फिर उन्होंने आपको भ्रम में ही रखा हुआ है, तो यहाँ पर उस इंसान का भी कसूर नहीं है, क्योंकि आप ही बार बार उनके पास मदद के लिए जा रहे हैं। आप भी जानते हैं कि आपको इस सिचुएशन में कोई प्रोग्रेस नहीं मिल रही है। अगर आपको कोई डिसीजन बनाना है तो आप ही वो डिसीजन नहीं बना पा रहे, आप ही उनके पास बार बार रिक्वेस्ट लेके जा रहे हैं। बाकी आपको भी प्रैक्टिकल होकर सोचना है। अगर आपको कोई काम बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और आपको लगता है कि ये काम नहीं बनेगा, तो आपको भी उसको एक्सेप्ट करना है। अगर आप उसको बार बार रिपीट करते भी जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि वहां कोई चेंज दिख जाएगी।
तो औरों पर शक करने से अच्छा होगा कि आप भी सिचुएशन को अच्छे से देखें, उसको समझें और फिर कोई फैसला करें। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास 2 ऑप्शंस हैं, 2 रिश्ते हैं, पर वो उनमें कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे। उनमें से एक ऑप्शन वो हो सकती है जहां आपका घर टूटा हुआ है। ये आप ही का स्पाउस हो सकता है, आप ही का एक्स हो सकता है। हो सकता है किसी वजह से आपका ये रिश्ता टूट गया, या अभी आप दोनों के बीच में कोई परेशानी चल रही है, पर हाँ, आपका स्पाउस या आपका एक्स अभी भी आप पर अटका हुआ है, वो अभी भी आपके साथ रिश्ता सही करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ वो ऑप्शन हो सकती है जहां आपका दिल टूटा हुआ है। हो सकता है कि आप इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते, आपकी अभी भी कोशिश है कि इसको सुधार लिया जाए क्योंकि ये आपके लिए कोई बिग अपॉर्चुनिटी है, या फिर यहाँ आपको अपनी खुशियां नजर आ रही हैं। पर यह भी सच है कि यहाँ आपकी बात बन नहीं रही, तो आप कंफ्यूजन में हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि इसको छोड़ दिया जाए या फिर इस पर और टाइम लिया जाए, इस पर और कोशिश की जाए। तो यहाँ पर अगर आपको पता है कि आपकी बात नहीं बन रही है, तो हाँ, आपको इसको पीछे छोड़ने के बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि आप काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल होकर देखनी पड़ती हैं, प्रैक्टिकल होकर ही उनके बारे में फैसला करना होता है। और दूसरी तरफ जहाँ आपका रिश्ता आपके स्पाउस के साथ या एक्स के साथ टूटा हुआ है, जो आपके साथ रिश्ते में आना चाहता है, वहाँ पर अगर आप इस सिचुएशन को सॉल्व करना चाहें, इसको इम्प्रूव करना चाहें, उनके साथ दोबारा कनेक्शन में जाना चाहें, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। हो सकता है आप अभी कोई डिसीजन नहीं बना रहे क्योंकि आप अभी भी अपने पिछले रिश्ते पर ही अटके हुए हैं, अभी भी उम्मीद में बैठे हैं कि शायद वहाँ कुछ हो जाए। पर अगर आपको होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हाँ, आप इसके बारे में डिसीजन ले सकते हैं। अगर फिर से आप अपने घर को, अपनी फैमिली को इकट्ठा करना चाहें, वहाँ इम्प्रूवमेंट लेकर आना चाहें, तो हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। बस इतना है कि जब भी वक्त होता है कोई फैसला करने का, तो कर लेना चाहिए। नहीं तो एक ही सिचुएशन में इंतजार करते रहने से, वहीं पर अटके रहने से कोई भी सिचुएशन सॉल्व नहीं होती, बस वक्त ही बर्बाद होता है और बाद में उसका पछतावा होता है। बाकी आप खुद समझदार हैं, अपनी सिचुएशन को आप अच्छे से जानते हैं, अपना अच्छा बुरा भी अच्छे से जानते हैं, तो जो करिएगा सोच समझकर। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।